नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आप सबको जिसका आंसर बताया जा रहा है, ये सब क्वेश्चन आपके द्वारा मेरे पास आए हैं। तो ये सब स्मृति के आधार पे है। क्वेश्चन पेपर तो मिला नहीं था, तो जितना भी क्वेश्चन आप सबको याद था उतना मेरे पास भेजे हैं। बाकी और जिसको जो भी क्वेश्चन याद आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। बाकी जितने क्वेश्चन मिले हैं उसका आंसर अब एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या है, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये हैं इसके लेखक। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया? तो ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 4 अगस्त 1956 में स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या था, अप्सरा। और यह ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता कितनी थी? 2 मेगावाट। यह एशिया का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है। आगे हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को संक्रांति नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति नाम को तमिलनाडु में पोंगल नाम से भी जाना जाता है, और केरल और कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं? संक्रांति नाम से जानते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं उत्तरायणी नाम से भी जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी? पहले हमारी राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। कोलकाता से दिल्ली कब बनी? तो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं आपके। एक 13 फरवरी 1931, जब से जो है आधिकारिक रूप से दिल्ली को माना गया राजधानी, और एक है 11 दिसंबर 1911। तो जो आपके ऑप्शन में होगा उसको कर लीजिएगा, क्योंकि 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने जो दिल्ली में दरबार किए थे उसमें उसने घोषणा की थी कि दिल्ली को राजधानी के रूप में, लेकिन राजधानी के रूप में जो आधिकारिक रूप से 13 फरवरी 1931 को शुरू हुआ। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर कौन हैं? ऋषिकेश सेनापति जी एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर हैं। आगे देखेंगे हम छठवां क्वेश्चन, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इसके लेखक हैं। आगे 7वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। पृथ्वी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। चक्रधार कौन सा शब्द है? तो चक्रधार क्या है? संस्कृत का यह शब्द है, संस्कृत का शब्द है। लेकिन इसे क्या अगर समास पूछा होगा तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में कितनी भाषाएं हैं? इसको ध्यान देंगे। भारत में 22 भाषाएं जो आधिकारिक रूप से, जो 8वें कार्यक्रम में भारतीय गणराज्य में आधिकारिक रूप से सम्मिलित हैं, कितनी है? 22 हैं। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी भाषाएं हैं? 122 भाषाएं हैं। आधिकारिक रूप से कितनी है? 22 हैं। मैला आंचल किसकी? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद मत कर दीजिए, अबुल कलाम आज़ाद है। आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी जी थी। एशियन ड्रामा किसकी रचना है? मुन्नार मेरडल की। उज्ज्वला में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आगे देखेंगे 16वां क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। रहीम किसके दरबारी कब थे? अकबर के। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कर्मभूमि नौकरी पोर्टल किस राज्य के सरकार ने शुरू किया? कौन से? पश्चिम बंगाल के सरकार ने शुरू किया। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? 2000 से 2001 ईस्वी में। इसको किसने लागू किया? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा देना।
21वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस जज को ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है? किसको? कुलदीप सिंह जी को। क्यों? यह पर्यावरण जनहित याचिकाओं के अध्यक्ष जब से उसके बाद से इनको क्या ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। बंगाल द्वैत शासन किस व्यवसाय ने समाप्त किया? किसने? वेरिंगहैम्स्टन ने। कब? तो ये 1772। इसको शुरू कब किया गया था? 1765 में बंगाल में शुरू किया गया था और 1772 में वेरिंगहैम्स्टन ने इसको समाप्त कर दिया। भारत में डोरिंग भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। डोरिंग भाषा जम्मू कश्मीर में। इसे कब? 2001 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। ये भी 22 में एक है। राष्ट्रीय शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही शपथ दिलाते हैं। आगे 25वां क्वेश्चन। 2014 के मंत्रिमंडल की शपथ कब हुई? 26 मई 2014 को। प्रकाश वर्ष किसकी का? ये दूरी की। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। लेकिन कब यह बन के तैयार हुआ? तो ये बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ये क्या हुआ था? पारित हुआ था। लेकिन जो है 26 जनवरी 1950 को यह क्या हुआ? लागू हुआ, प्रभावी रूप से घोषित हो गया। और 26 नवंबर को क्या हम संविधान दिवस के रूप में घोषित कर दिए और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दक्षिण भारत में हिंदी मुख्यालय कहाँ है? मद्रास में है। Ctrl+V की से क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे। 31। आलू किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का? पुर्तगाली। उड्डयन शब्द की संधि उत्तरडयन। पावक में कौन सी संधि? अयादि संधि। गूलर का फूल होने का मुहावरे का अर्थ? दुर्लभ होना। आगे देखेंगे 35 नंबर। भारतीय पिन कोड कितने भागों में बांटा गया? 9 भागों में बांटा गया है। ये कितने? 9 भागों में। इसमें पहला अंक क्या होता है? भारत देश को दर्शाता है। फिर पहले 2 अंक मिला के क्षेत्र में उपस्थित उपक्षेत्र या डाक वृत्तों में से एक डाक वृत्त को दर्शाते हैं और फिर पहले 3 अंक मिलाकर जिले को दर्शाते हैं, जबकि अंतिम 3 अंक जो है डाक खाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इस प्रकार से कितने अंक हो गए? 6 अंक हो गए। आगे देखते हैं। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। मिर्ची अवार्ड किस मूवी को मिला? यह 2020 में कलंक मूवी को मिला था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1909 में, सॉरी ये 1907 में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन जब सूरत में हुआ था उसी समय इसमें क्या गरम दल और नरम दल में बट गया था, 2 दलों में बट रहा था। इसे क्या कहते हैं? सूरत विभाजन भी कहते हैं। तो जो आपके ऑप्शन में आया होगा उसको लगा लीजिएगा। क्या होगा इसका? 1907 होगा। संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? यह किस भाग में है? तीसरे भाग में है। छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। आगे देखेंगे। फिरोजशाह कोटला का मैदान का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम। गंगा को उद्गम स्थल गंगोत्री या गोमुख। वर्तमान नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? KP शर्मा ओली। धारा 302 संबंध है किसे? हत्या से। गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सबसे बड़ी तटीय सीमा है? गुजरात की। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन। विद्यालय कैसा शब्द है? यौगिक। अब आगे चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। प्राकृतिक का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत जी को। लाइनेक्स क्या है? यह एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। यहाँ के पैर से सिर तक के
लिए एक शब्द क्या है? आपादमस्तक। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ? 7 सितंबर 2005 को। 7 सितंबर 2005 को। इसको क्या कहा जाता है? इसको मनरेगा कहा जाता है। ये 7 सितंबर 2005 को लगा हुआ। बहुमुखी कौन सा समास अव्ययी भाव महोत्सव संविचार महाधन उत्सव होता है? समानता काव्य से कुल कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं। ये समानता नहीं, सामान्यता। काव्य में कुल कितने भेद होते हैं? साधारणतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। प्रसारण का विलोम क्या होता है? अकुंचन। आली शब्द के 2 भौरा और सखी। इस प्रकार से 59 क्वेश्चन हो गए। आगे भी कुछ क्वेश्चन आप में आए हुए हैं, जिसको ऐसे ही देख लीजिए। कुछ लोगों ने बाद में बताया ये क्वेश्चन क्या है आपका? जैसे एक चिन्ह आपसे पूछा गया था, चिन्ह दिया गया था इन्वर्टर क्रम की तरह, उसमें कौन सा चिन्ह होगा? वो पुनरुक्त, जो ऑप्शन में दिया तो पुनरुक्त के अनुसार होगा। और इस प्रकार से चिन्ह दिया हुआ था, ये पुनरुक्त चिन्ह है। ये तो होता नीचे, लेकिन ऑप्शन में ऊपर दिया तो ऊपर के लिए वो नहीं होता, नीचे ही होता। और आपका दिया था बुद्ध भ्रमित होना, मुहावरा दिया था आपका। उसका क्या होता है? अक्ल पर पत्थर पड़ना, सिर से बोझ उतरना। इसका क्या अर्थ होगा? भार टलना। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और क्या आते हैं? प्रहसन आते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हमको मिले थे वो सब क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। आगे भी जिसको और भी क्वेश्चन, इसके अलावा क्वेश्चन याद हो, कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मैसेज करके बताएं।